हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग इन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या है, लॉट इज होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 14 से 16 जुलाई तक ओपन था और लिस्टिंग डेट जो रखा गया 21 जुलाई का, मतलब कि कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। 105 रुपीज का कट ऑफ प्राइस है। 142 शेयर्स की लॉट साइज, बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। फ्रेश कैपिटल 126 करोड़ का किया गया है। देखिए कल लिस्टिंग होगा बीएसई एनएसई पर, और आप इसमें 10 AM के बाद आप किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। और जिनको लॉट पे नहीं उनके रिफंड्स आज के दिन रिलीज किया जाएगा 20 जुलाई को, और आज ही के दिन शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट भी किया जाएगा। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में रिफंड्स। और अगर हम बात करें जो ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है एक प्रोपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 में एक नया वीविंग यूनिट का सेटअप करना चाहता है। इसमें कुछ पार्ट फिनांस करेगी जिससे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एक्सपैंड कर सके ग्रे फैब्रिक के लिए, ग्रे फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए अहमदाबाद में। और लोन का रिपेमेंट प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, सब्सक्रिप्शन कोई खास नहीं हुआ है, फुल्ली सब्सक्राइब है। QIB 1.1 टाइम बिग और HNI 1.1 टाइम, रिटेल 1.5 टाइम, टोटल 1.4 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन जीएमपी अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी अगर देखा जाए तो 1 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। मतलब कंपनी फ्लैट भी लिस्टिंग होता है, डिस्काउंट भी लिस्टिंग हो सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव होता है कल के दिन तो कंपनी फ्लैट लिस्टिंग कर सकता है, मतलब 1 to 2% का प्रॉफिट आपको मिल सकता है, तो फ्लैट भी लिस्टिंग हो सकता है। अगर मार्केट वीक होता है, मतलब ग्राफ क्रैश करता है, तो गाइस कंपनी डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, देखिए इसके कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं पहले। तो कंपनी जो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जिसमें इंक्लूड है ग्रे फैब्रिक यॉन, इसका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करता है। और कंपनी यॉन साइजिंग सर्विसेज को प्रोवाइड भी करता है, साथ में कस्टमर्स को सर्व करता है। टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्री में कस्टमर्स को सर्व करता है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के थ्रू। स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन जो कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव करता है। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री रिलेशनशिप के साथ वेल पोजीशनड है, जिससे टेक्सटाइल और एपल इंडस्ट्री में जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है इससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है वेल पोजीशन होने के कारण। बट रिस्क अगर देखा जाए तो बिजनेस एक्सपोज हो सकता है कॉटन और यॉन प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा, और हाई कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है प्राइसिंग प्रेशर के साथ। डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकता है डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपोर्ट मार्केट कंडीशंस के द्वारा। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में कोई बदलाव होता है इसके द्वारा। लेकिन पीयर कंपैरिजन करेंगे तो लार्ज लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एट अ स्मॉलर स्केल, जो कि फोकस्ड बिजनेस मॉडल के साथ। और इसका इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इसके ऑपरेशनल एडवांटेज प्रोवाइड करता है अगर बहुत सारे एसएमई टेक्सटाइल पीयर से कंपेयर करेंगे। और अगर इनसाइट्स की बात करें तो इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के द्वारा सपोर्टेड है, इस वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी का। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी न्यूट्रल इन्वेस्टर सेंटिमेंट लिस्टिंग के पहले देखने को मिल सकता है। फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मार्जिन इंप्रूवमेंट पर। उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है ये आईपीओ था जिनका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ चलते हैं, उनके लिए आईपीओ सुटेबल था। लेकिन गाइस अगर हम जीएमपी के अकॉर्डिंग मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है एक्सपेक्टेशन फ्लैट लिस्टिंग का। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अपीयर हो रहा है न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, न्यूट्रल जो कि सेंटिमेंट अपीयर हो रहा है। सिमुलेशन की बात करेंगे, देखिए स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है, जो ये चांसेस तो बहुत ही रेयर है। +35 to +45% का तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं। बाकी फर्दर अपसाइड के लिए रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बायर्स चेंजिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ओपनिंग रैली में कंसोलिडेशन के लिए वेट कर सकते हैं। मॉडरेट प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होता है, मतलब कि +15 to +25%, तो फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स होल्ड कर सकते हैं। लेकिन रीएसेस जोड़ के जगह होल्ड अगर करते हैं तो फ्रेश बायर्स का सपोर्ट का कंफर्मेशन के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। फ्लैट लिस्टिंग होता है, जो कि चांसेस तो है फ्लैट या डिस्काउंट लिस्टिंग होता है। अगर फ्लैट लिस्टिंग होता है मतलब कि 0% +5%, तो 1 to 2 वीक्स के लिए होल्ड अगर आप करते हैं तो ट्रेंड मॉनिटर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स एंटर करने से पहले क्लियर ब्रेकआउट देखिए, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। और गैस डिस्काउंट लिस्टिंग अगर होता है मतलब कि -2 to -10%, तो गैस पैनिक सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि लिस्टिंग तो होता है डिस्काउंट में, लेकिन गैस लिस्टिंग होने के बाद 1 या 2 दिन या फिर सेम डे लिस्टिंग डे पे कंपनी का शेयर में वापस से बाउंस बैक कर जाता है। और क्या होता है कि जब डिस्काउंट लिस्टिंग होता है तो इन्वेस्टर जो है पैनिक मार के सेल कर देते हैं, प्रॉफिट बुक कर देते हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को मॉनिटर जरूर कीजिएगा। और साथ में रेगुलर
और स्टेबलाइजेशन रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप फ्रेश बायर्स कंसीडर कर सकते हैं। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, अगर स्टॉक लिस्ट होता है इशू प्राइस के आसपास तो पैनिक सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम प्राइस एक्शन को मॉनिटर कीजिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। फ्रेश बायर्स, स्टेबलाइजेशन, कंफर्मेशन ऑफ बाइंग इंटरेस्ट, जो कि इसके लिए वेट कर सकते हैं एंटर करने से पहले, स्टेबिलिटी के लिए वेट कर सकते हैं, और बाइंग इंटरेस्ट का कंफर्मेशन देखिए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हो। 1 वीक क्या करना चाहिए, तो स्टॉक सस्टेन कर पाता है या फिर लिस्टिंग प्राइस से अबव, उसको ट्रैक कीजिए। क्वार्टरली अर्निंग्स, ऑपरेटिंग मार्जिन मॉनिटर कीजिए, जो कि अब आने वाला है, जून क्वार्टर के अर्निंग्स आने वाला, क्योंकि जून फर्स्ट क्वार्टर सीजन चल रही है। और टेक्सटाइल सेक्टर में डिमांड ट्रेंड्स को वॉच कीजिए, और जब एक्सपोजर इंक्रीज हो, सिर्फ एक्सपोजर इंक्रीज हो, वॉल्यूम सपोर्टेड अप ट्रेंड के बाद कंफर्म हो जाए तो कंसीडर कर सकते हो, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।